अभी तक आप लोगों ने अमीर गरीब की कहानियों में उनके कपड़े, उनके रहन सहन और तौर तरीके के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आज की कहानी में हम बात करेंगे अमीर गरीब की तिजोरी के बारे में। मिताली एक बहुत अमीर औरत थी, जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ थी रेणुका, जो कि बहुत गरीब थी। साथ ही मिताली के घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मिताली अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी। तभी रेणुका उसके कमरे में आती है और अलमारी से लेकर पूरा कमरा फैला देखकर कहती है, मालकिन, आपने ये कमरे का क्या हाल कर रखा है। आप भी रिया बिटिया से कम नहीं हैं। जरा नजर उठाकर अपने कमरे का हाल तो देखिए। सॉरी रेणुका, लेकिन मैं क्या करूं? जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो रेडी होने के चक्कर में ना सारा कमरा फैल जाता है। मैंने तुम्हारे लिए काम बढ़ा दिया ना। नहीं मालकिन, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो काम ही यही है। आप हमें इसी बात की तो इतनी तनख्वाह देती हैं। काम होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझकर तुमसे डबल काम करवाऊं, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मालकिन, अब तो आप ऐसे बोलकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप तैयार हो जाइए, वरना लेट हो जाएंगी। मैं तब तक आपके कमरे का हुलिया ठीक कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। लेकिन तुमने रिया को बोल दिया था ना कि वो भी तैयार हो जाए। मालकिन, रिया बेबी को घूमने के लिए तैयार हो जाओ बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो आपसे पहले ही तैयार होकर हॉल में बैठी हैं। वो बड़ी बेशक हो गई हैं, लेकिन है अभी भी बच्ची ही। रेणुका इतना कहकर कमरे की चीजें ठीक ठाक करने लगती है। तभी उसकी नजर खुली अलमारी की तिजोरी पर जाती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए मिताली से कहती है, मालकिन, अब ये मत कहना कि हम आपके अलमारी पर नजर डाल रहे हैं, लेकिन बिना पूछे रह नहीं सकते। एक बात बताइए, आपने ये अलमारी के अंदर एक और छोटी अलमारी कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं बनवा ली? रेणुका, वो छोटी सी अलमारी नहीं बल्कि तिजोरी है, जिसे हम लोग अलमारी के अंदर बनवाते हैं ताकि इसमें सामान रख सके। क्या मालकिन, सामान रखने के लिए इतनी बड़ी अलमारी कम है क्या, जिसमें एक इंसान आराम से सो जाए? उसमें तिजोरी बनवाने की क्या जरूरत? हमारे घर की अलमारी तो ऐसी नहीं है, ना ही उसमें ऐसी कोई तिजोरी है। रेणुका और मिताली की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा मिताली का भाई शिवांश सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहता है, तिजोरी और अलमारी के बारे में इतना पूछ रही हो, कहीं माल चोरी करके भागने की तो नहीं सोच रही? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब जी? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। और जिस घर का नमक खाते हैं उसी घर में चोरी करेंगे? आपने ये सोच भी कैसे लिया? रेणुका सही कह रही है शिवांश, आगे से ऐसा कुछ बोलने से पहले सोच लेना। मैंने गलत कुछ नहीं बोला दीदी। आप इनसे इतने प्यार से बात क्या कर लेती हैं? ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। आज ही अपने घर की तिजोरी अलमारी की बराबरी आपकी तिजोरी अलमारी से कर रही है, कल को न जाने और क्या करेगी। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो? चले अब, या अभी भी रेणुका को उसकी गरीबी का ताना मारना है? चलो दीदी, मैं तो कब से तैयार हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है इन गरीब लोगों को अपने मुँह लगाने का। मेरा भाई थोड़ा पागल है, तुम इसकी बात पर ध्यान मत देना। ओके, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम मेरा कमरा चमका दो। मिताली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रेणुका मिताली की अलमारी और कमरा सेट करने में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन रात के समय रेणुका अपने घर में अपने कमरे की अलमारी सेट करते हुए मिताली की तिजोरी के बारे में सोच रही थी। तभी उसका पति रमेश वहाँ आता है और रेणुका को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम अलमारी सेट कर रही हो या बना रही हो? जब से आया हूँ देख रहा हूँ, पता नहीं क्या ढूंढ रही हो अलमारी में। क्या ढूंढूंगी मैं तो बस मालकिन की तिजोरी के बारे में सोच रही थी। आज मैं उनकी अलमारी सेट कर रही थी, तब मैंने उसमें एक बहुत अच्छी और प्यारी सी तिजोरी देखी। हमें तिजोरी का क्या काम है? हमारी तिजोरी तो अलमारी के अंदर रखी हुई स्टील का डब्बा ही है, क्योंकि हमसे तो वो भी नहीं भरता। तो हम तिजोरी रखने के लिए पैसे और गहने कहाँ से लाएंगे? बात तो सही कह रहे हैं आप। कहाँ मालकिन की तिजोरी, अलमारी महंगे महंगे कपड़ों और गहनों से भरी हुई है, और हम गरीबों की फटे पुराने कपड़ों और चिल्लर से। वो तो होगा ही, क्योंकि अमीर गरीब की हर चीज में फर्क होता है। लेकिन अब तुम ये अमीर गरीब की तिजोरी पर बात करके ही पेट भर लोगी या खाना भी दोगी? आज बहुत थक गया हूँ मैं। जी आप बैठिए, बस अभी लाती हूँ। रेणुका इतना कहकर किचन में जाकर 2 थाली में भोजन परोस कर लाती है, जिसके बाद पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह
रेणुका अपनी मालकिन के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आती है और देखती है कि मिताली अपनी अलमारी की तिजोरी को ऑटोमेटिक तरीके से खोल रही है, जिसे देखकर रेणुका कहती है, मैडम कुछ भी कहो, लेकिन आपकी ये तिजोरी बहुत अच्छी है और इसमें तो लाइट भी जलती है। हाँ रेणुका, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तिजोरी है जिस पर हम अपनी मर्जी से पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे हम फोन पर लगाते हैं, जिसे जब तक तुम चाहोगी नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं, जब तक उसमें पासवर्ड न डाल दो। अरे वाह मालकिन, मतलब हमारे पैसे गहने बैंक से भी ज्यादा सेफ। हाँ सेफ तो रहते हैं, तभी तो लोग अपनी अलमारी में ये ऑटोमेटिक तिजोरी बनवाते हैं। लेकिन मालकिन, ये तिजोरी तो अमीर लोग ही लगा सकते हैं, हम गरीबों के पास कहाँ इतना पैसा है जो हम उसे इतनी महंगी तिजोरी में पासवर्ड लगा कर रखें। अब गरीबों के लिए तो हमारी अलमारी में रखा स्टील का डब्बा ही हमारी तिजोरी है, जिसमें हम अपने पैसों को सेफ रखने के लिए एक छोटा सा ताला लगा कर रखते हैं। क्या तुमने ये अमीर गरीब की तिजोरी लगा रखा है? कहीं तुमने शिवांश का झूठा पानी तो नहीं पी लिया? नहीं मालकिन। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें इस तिजोरी को खोलना और बंद करना सिखाती हूँ, क्या पता कब जरूरत लग जाए। मिताली इतना कहकर अपनी तिजोरी का पासवर्ड डालकर रेणुका को उसे खोलने का सही तरीका समझा रही थी, और ये सारी चीजें मिताली का भाई शिवांश छुपकर देख रहा था, जिसकी नीयत तिजोरी में रखे पैसे और जेवर देखकर खराब हो जाती है, और वो अपने मन में कहता है, दीदी ने अपनी इस नौकरानी को अपनी तिजोरी का पासवर्ड बताकर मेरा काम और आसान कर दिया। वैसे तो मुझे हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ता था, लेकिन अब चोरी का हिसाब कैसे लोगी आप? चोरी करूंगा मैं, फंसेगी आपकी प्यारी नौकरानी। शिवांश इतना कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और चोरी करने के लिए सही मौका तलाशता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन मिताली किसी काम से बाहर गई थी। तभी शिवांश मौका पाकर मिताली के कमरे में जाकर उसकी तिजोरी खोल के सारे पैसे और जेवर निकालकर अपने कमरे में छुपा देता है, जिसके बाद खुद ही बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब घर वाले वहाँ आते हैं। तभी मिताली भी बाहर से घर वापस आती है और अपने भाई को चिल्लाते देखकर कहती है, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतना? दीदी आप भी चिल्लाओगी? अपने कमरे में जाकर देखो, आपकी पूरी तिजोरी साफ है, 1 रुपया नहीं है उसमें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पासवर्ड डाला हुआ है जो किसी को नहीं पता। जरूर आपकी नौकरानी ने चुराया होगा, क्योंकि एक तो गरीब है, दूसरा उसके पास आपकी जैसी तिजोरी भी नहीं है। मैंने कहा था ना, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। मेरी बात मानो, पुलिस को कॉल करके इसको जेल भेजो। मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, विश्वास करो मेरा। अभी भी आपको इस पर भरोसा है? बल्कि अपनी तिजोरी की सारी चीजें आपने इसे ही बताई हैं। शिवांश की बातें सुनकर मिताली ना चाहते हुए भी रेणुका पर शक करने पर मजबूर थी और पुलिस बुलाकर रेणुका को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देती है, जिसे देखकर शिवांश अंदर ही अंदर बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय शिवांश अपने कमरे में बैठा चोरी के पैसे गिन रहा था। तभी मिताली अचानक वहाँ आती है और वो घबरा जाता है और सारे पैसे उसके हाथों से नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, इसका मतलब पैसे तूने चुराए हैं, चोरी तूने करी है और इल्जाम इस बेचारी गरीब औरत पर डाल दिया तूने। तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी करते हुए कितना गिरा हुआ है तू। दीदी आप गलत समझ रही हो। भाई सही तो मैं अब समझ रही हूँ। तेरे चक्कर में अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो मैंने सालों से मेरे यहाँ काम कर रही है उस पर भरोसा न कर कर तुझ पर किया। कैसे भूल गई मैं कि गरीब कभी चोर नहीं हो सकते। मिताली इतना कहकर पुलिस स्टेशन जाकर रेणु को जेल से छुड़वाती है और उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही सही गुनहगार को जेल करवाती